नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, रांची में आज लोजपा रामविलास पार्टी की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चिराग पासवान समेत लोजपा रामविलास के सभी सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी, लोजपा रामविलास के जितने भी नेता हैं वो सभी रांची पहुंच गए, क्योंकि रांची में आयोजित होने वाली लोजपा रामविलास कार्यकारिणी बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद थी। देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चुना जा चुका है। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि एक बार फिर से चिराग पासवान ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बने रहेंगे। देखिए, ये जो कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, इसमें लोजपा रामविलास के कई नेताओं का ये कहना था कि इस बैठक में जो सबसे अहम चर्चा होगी वो होगी कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, अभी तक जो दावा किया जा रहा है, जो खबरें अभी तक सामने आ रही है कि लोजपा रामविलास झारखंड विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इससे फिर एनडीए को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वो 81 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से भी अब ये खबरें आ रही है कि 11 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। लिस्ट भी तैयार हो गया है, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को भेजा भी जा चुका है। लेकिन अब ऐसे में जब चिराग पासवान की तरफ से 28 सीटों का दावा किया जाएगा, निश्चित रूप से इसका जो दबाव है, इसका जो प्रभाव है, वो एनडीए के घटक दलों पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी 81 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जेडीयू भी अब चर्चा कर रही है कि 11 सीट पे वो चुनाव लड़ेगी। तो निश्चित रूप से इससे बीजेपी और जेडीयू की मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही है कि रांची में जो कार्यकारिणी की बैठक लोजपा रामविलास की तरफ से आयोजित की गई है, उसका जो मेन फोकस है, मुख्य जो उसका उद्देश्य है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर के चर्चा करना। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से चिराग पासवान को सर्वसम्मति से लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बना दिया गया है, एक बार फिर से उन्हें चुन लिया गया है। और इसके साथ ही देखिए, जो रांची की कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें कई बड़े फैसले भी और सामने आ सकते हैं कि सीट को लेकर के क्या चर्चा हुई है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान 28 सीट का अगर दावा कर देते हैं तो इसका जो प्रभाव है, जो मुश्किल है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए खड़ी हो जाएगी। एक बार फिर से नीतीश के सामने चिराग आ जाएंगे। तो कार्यकारिणी की बैठक में भी देखना होगा कि और कुछ क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो बड़ी खबर आई है कि चिराग पासवान को एक बार फिर से सर्वसम्मति के साथ लोजपा रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। देखिए, रांची में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तमाम जितने भी लोजपा रामविलास के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी उनके नेता हैं, सारे लोगों को रांची बुलाया गया है। रांची में यह कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। देखिए, चिराग पासवान भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पे उनके समर्थकों ने, उनके पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान पहुंचे, फिर जो है ये चर्चा शुरू हुई। और अभी तक जो इस बैठक से खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर के तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। और कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के ही चिराग पासवान ने यह बैठक बुलाई है। अब देखना होगा कि इस बैठक में और क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार शनिवार को पूर्णिया पहुंचे थे। पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर के जो मुद्दा है वो कई वर्षों से वहां पे लटका हुआ है। कभी जमीन अधिग्रहण को लेकर के मामला फंस जाता है, तो कभी कहा जाता है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है सही ढंग से। तो कई चीजों को लेकर के जो है पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ कागज में ही, दस्तावेज में ही वो बन करके तैयार होता दिख रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पे वहां पे कुछ भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी वहां पे पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ था और इसका असर भी वहां के चुनावी माहौल पे देखने मिला। यही वजह है कि याद कीजिए, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब अमित शाह से लेकर के नीतीश कुमार, पीएम मोदी तक एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके थे। हालांकि चुनाव के दौरान जो एनडीए का वहां पे लैंडिंग था वो लैंडिंग नहीं हो पाया, वहां पे निर्दलीय कैंडिडेट की जीत हो गई। लेकिन अब जाकर के एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब शनिवार को नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे तो उन्होंने एरियल सर्वे किया, पदाधिकारियों के साथ पहुंचे थे,
एयरपोर्ट को लेकर के जो भी वहां पे काम रुका हुआ है उसका उन्होंने वेरिफिकेशन किया, दस्तावेज का जांच किया, क्योंकि देखिए कभी जमीन अधिग्रहण का मामला वहां पे फंसा हुआ था, तो कभी रोड कनेक्टिविटी की बात कहकर वहां पे जो एयरपोर्ट का मामला था उसको कहीं ना कहीं कागजों में समेट करके रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जाकर के लग रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का जो मामला है, जो पूरी प्रक्रिया है, निर्माण कार्य है, वो जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि देखिए आगामी समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसको ध्यान में रखते हुए एनडीए एक बार फिर से पूर्णिया में जो एयरपोर्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है, कई बार वहां पे आंदोलन भी लोग कर चुके हैं, क्योंकि देखिए सीमांचल का एक बहुत बड़ा हब है और ऐसे में अगर पूर्णिया एयरपोर्ट बनता है तो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि जितने भी सीमांचल के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के कई ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हो जाएगी, उसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन वहां पे एयरपोर्ट का मामला अभी तक लटका हुआ था, क्योंकि जब से चीजें वहां पे शुरू हुई उसके बाद कई तरह के वहां पे आरोप भी लगे कि जमीन अधिग्रहण में मामला फंस गया है। तो लेकिन अब ऐसे में वहां पे नीतीश कुमार के सर्वे के बाद, नीतीश कुमार के दौरे के बाद कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद लोगों को जगा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट 2025 तक जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चीजें कहीं ना कहीं अब बनती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जो पूर्णिया पहुंचे थे उनका मेन उद्देश्य वही था कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के वो आला अधिकारियों के साथ बातचीत करें, जमीनी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत पे कहां पे मुश्किलें फंस रही है, अधिग्रहण का मामला है या फिर कनेक्टिविटी को लेकर के क्या परेशानी आ रही है, उसका एक जो सर्वे हो सके वो निश्चित रूप से किया जा सके। और यही वजह है कि नीतीश कुमार पूर्णिया पहुंचे और इस सर्वे को उन्होंने किया। अब देखना होगा कि इस पे आगे क्या निर्णय होता है, कितनी जल्दी वहां पे पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होता है। देखिए यह पूरी खबर को आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बिहार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।